बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो कि बुक में पेज नंबर 173 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रिफ्लेक्ट द गिवन इमेज ऑन स्क्वायर ग्रिड। स्क्वायर ग्रिड दिया गया है, ये कहते हैं कि आप क्या करें, इस इमेज का आप रिफ्लेक्ट यहाँ पर इसको आप करें। मतलब रिफ्लेक्ट से मुराद ये है कि आपके साथ बिल्कुल सेम इमेज आएगा, लेकिन वो जस्ट उसका मतलब वो शेप भी सेम होगा, साइज़ भी सेम होगा, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्ट होगा। मतलब रिफ्लेक्स से मुराद ये है कि जिस तरह से हम इमेज में सारी मिरर में देखते हैं, ठीक है, कि मतलब उसका लेफ़्ट और राइट वो चेंज होता है। सो बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर इसका वो बनाएं, ठीक है। सो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप काउंट करेंगे इस सेंटर वाली लाइन से, आप ये जो बॉक्सेस है ये आप काउंट करेंगे, और ये पॉइंट जो वर्टेक्स से वाली जो पॉइंट है ये आप यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इस पॉइंट को देखें, सो ये 2 बॉक्सेस के बाद यहाँ पर है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसी तरह से अगर आप इसको देखें, सो ये 1 बक्स के बाद है, तो मतलब ये इस पॉइंट पे आएगा। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये 2 बॉक्सेस के बाद है, सो ये यहाँ पे आएगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये 1 2 और 3 बॉक्सेस के बाद है, सो 1 2 और 3, सो ये आएगा इधर इस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ रूलर आप मिलाएंगे। सो ये बिल्कुल सेम शेप आएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप विद द हेल्प ऑफ रूलर मिलाएं, सही है। सो ये बिल्कुल सेम शेप सेम साइज़ आएगा, लेकिन ये जस्ट इसका इमेज होगा, देखिए। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बी को वो करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए काउंट करेंगे 1 बॉक्स इसके बाद, सो ये पॉइंट आएगा। ये 2 बॉक्सेस के बाद, सो ये पॉइंट आएगा। देखिए ये 1 2 3 बॉक्सेस के बाद, सो 1 2 और 3 ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट आएगा, और ये जो है ये वाला ये पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट आएगा। तो इन सारे को आप आपस में मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। देखिए सही है, इसको आप आपस में मिलाए, सो ये इसका इमेज बन जाएगा। इसी तरह से आप इसको मिलाए। सो इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। आप इसको मतलब ये शेडेड है तो आप इसको ऐसे भी शेडेड भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप इसको ग्रीन कलर दे, ठीक है। मैं जस्ट इसको शेड करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप इसको शेड भी कर सकते हैं, वैसे आप वो कलर भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सी पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो सी पार्ट में हमारे साथ एक पैरेललोग्राम है, और हम इसका जो है वो इमेज बनाते हैं। देखिए ये वाला वर्टेक्स जो है, सो ये 1 पॉइंट के बाद है, सो ये पॉइंट आएगा। और ये वाला जो है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वाला जो है 1 2 3, सो 1 2 और 3 ये पॉइंट आएगा। इसी तरह से ये वाला जो है 1 2 3, सो 1 2 3 ये पॉइंट आएगा। सो इनको आप आपस में मिलाए विद द हेल्प ऑफ रूलर। इसी तरह से इसको आप इसके साथ मिलाए। तो ये हमारे साथ इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, फाइंड एंड ड्रा द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दीज इमेजेस यूजिंग कंपासेस। इसमें एक रियल इमेज है, और सॉरी एक रियल शेप है और दूसरा इसका इमेज है। सो ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आप ड्रा करें। सो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि हम दो वर्टेक्स जो एक जैसी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उनको एक लाइन की मदद से हम आपस में मिलाएंगे, और इस पर हम क्या करेंगे, इस पर राइट बाइसेक्टर गुजारेंगे। सो डिटेल के साथ आप बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 172 पर। यहाँ पर फाइंडिंग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, ये जो वर्टेक्स है करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है इनके दरमियान उन्होंने एक लाइन खींची है, और फिर इस पर राइट बाइसेक्टर गुजारा है। सो राइट बाइसेक्टर को हम किस तरह से खींचेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को मेथड सिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेंगे। लेटर सपोज मैंने इन दोनों को लिया, ठीक है। आप अदरवाइज़ किसी भी
साइड्स सारी वर्टेक्स को ले सकते हैं। देखिए आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके बाद क्या करें, कंपास को इसके बराबर ओपन करें। देखिए मैंने इसके बराबर कंपास को ओपन किया, ठीक है। फिर आप इस पर कंपास को रखेंगे और ऊपर और नीचे 2 आर्क खींचेंगे इसके बराबर, ठीक है। सो इसी तरह से आप 2 आर्क खींचे, ठीक है। फिर आप जो सेकंड साइड है इस पर आप रखेंगे जो सेकंड वर्टेक्स है और बिल्कुल सेम आप आर्क खींचेंगे। सो इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। आप इस लाइन को नाम भी दे सकते हैं, देखिए, ठीक है। सो ये इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये हमने इसका वो किया राइट बाइसेक्टर, इसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। देखिए इसको आप नाम भी दे सकते हैं। लेटर सपोज मैं इसको, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेटर सपोज मैं इसको सी और डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। और ये इसका सेंटर है इस लाइन का, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बिल्कुल सेम हमने ये इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रा किया है। आप इसी तरह से किसी भी 2 शेप का वो कर सकते हैं। लेटर सपोज मैं इन दोनों को करता हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसके जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है इनको आपस में मिलाएंगे। देखिए मैंने इनको आपस में मिला लिया। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, कंपास को इसके बराबर ओपन करेंगे, सही है। इसी के बराबर आप कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ पर कंपास को रख के आप आर्क खींचेंगे ऊपर और नीचे, सही है। एक मैंने इस साइड पर खींच दिया और दूसरा इस साइड पर। इसी तरह से आप फिर सेकंड वर्टेक्स पर रखेंगे और आर्क खींचेंगे, एक ये है और एक ये है। इन दोनों वर्टेक्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, विद द हेल्प ऑफ रूलर आप क्या करेंगे, उसको आपस में मिलाएंगे। देखिए सो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसके लिए वो करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए मैं इन दोनों को लेता हूँ, अदरवाइज़ आप किसी भी 2 वर्टेक्स को ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करें, इन दोनों को ज्वाइन करें। फिर आप क्या करें, इसके बराबर आप कंपास को ओपन करें। इसी तरह से इसी के बराबर आप कंपास को ओपन करें, यहाँ पे रख के आप एक लाइन खींचें। फिर नीचे की साइड आप खींचेंगे, सही है। फिर दूसरे एंड पर रखें और सेम आप क्या करें, ऊपर और नीचे आप लाइन खींचें और इन दोनों को आप आपस में मिलाएं, तो ये इसका राइट बाइसेक्टर, ठीक है। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को आपस में मिलाएं, फिर इसके बराबर आप क्या करें, कंपास को ओपन करें, सही है। फिर यहाँ पे रख के आप ऊपर और नीचे आप लाइन खींचें। फिर दूसरे वर्टेक्स पे रख के और दोनों साइड पर आप लाइन खींचें, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इनको आप आपस में मिलाएं। सो ये इसका राइट बाइसेक्टर, ठीक है। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को या इन दोनों को आपस में मिलाएं, आप किसी भी दोनों को आप आपस में मिला सकते हैं। इसी के बराबर आप क्या करें, कंपास को ओपन करें, सही है। और यहाँ पर रख के एक लाइन खींचें सॉरी आर्क खींचें और यहाँ पर आर्क खींचें, ठीक है। फिर इस साइड पे रख के यहाँ पे और इस साइड पे और इन दोनों को आपस में मिलाएं। सो इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप इन दोनों के दरमियान भी कर सकते हैं। देखिए ये लाइन, इसी के बराबर आप कंपास को ओपन करें, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्क खींचे, यहाँ पर एक आर्क खींचे और फिर दूसरी साइड पर। यह बात याद रखें कि आपने क्या करना है, जब आप एक दफ़ा आप आर्क खींचे तो फिर आप कंपास में वो चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। विदाउट चेंजेस आप दूसरा आर्क खींचेंगे, ठीक है। सो ये था इसका लास्ट पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9.2, उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई मसला हो या किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।